हाँ जी गाइस, सो आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको आप पूरा सुनोगे, पूरा इसको एंड तक समझोगे तो आपके दिमाग के चिथड़े उड़ सकते हैं या फिर आपका दिमाग एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब एक ही है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड सिंपल चीज़ में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली मैं आपको जॉब पूरा एक बार एक्सपोज करता हूँ कि व्हाट इज़ द जॉब। ठीक है गाइस, बात समझिए पहले कि अगर हम एक गवर्नमेंट जॉब को लेके चलते हैं, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है, पर्सन्स क्या करते हैं, 12th तक पढ़ाई करते हैं। ऑब्वियसली बात है 12th तक करेंगे। मोटा मोटा ही एक पर्सन को 12वीं तक आते समय उसकी जो एज होती है वो 19 साल की एज हो जाती है। एक एवरेज एज होती है जो मोस्टली पर्सन पार करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 4 से 5 साल मतलब 25 साल तक की एज तक वो प्रिपरेशन करेगा, उसकी तैयारी करेगा। कंपटीशन इतना है और उसमें से जैसे कि अगर 10 से 15 लाख लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें से 4000 जो होती है वो कैंडिडेट्स की भर्तियां आती है। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 4000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, वो भी हर साल नहीं, एक साल के बाद में फिर एक और वैकेंसी आती है। तो सोच सकते हो कितना कंपटीशन है। एंड उसके बाद में फिर बस पर्सन्स की 25 तक एज हो गई, चलो यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसमें चीज़ें एक्सपोजिशन में ये है कि जो पर्सन 25 तक की एज तक हुआ उसने सीखा क्या लाइफ के अंदर? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही रटी रटाई पढ़ाई की बातें, वही रटी रटी किताबी ज्ञान। ठीक है, और उस किताबी ज्ञान का जो बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो उसकी वैल्यू है, लेकिन एक वो वैल्यू नहीं है जो उस इंसान को एक अच्छी खासी लाइफ दे सके। उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि वो किसी अनोदर गवर्नमेंट स्कूल किसी अनोदर प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई करवा सकता है, या फिर किसी और अपने बेस पे कोई टीचिंग छोटी सी कोचिंग सेंटर खोल सकता है। दैट्स ऑल, दैट्स इट। या फिर एट द एंड फिर वो उस डिग्री को लेके उसकी जो पढ़ाई है उसके अलावा उसका कुछ नहीं, और उसकी जो एवरेज सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार है। मोस्ट ऑफ द थिंग 20 हज़ार भी बहुत रेयर चांस के अंदर होते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़, प्राइवेट जॉब का आपको हालात पता ही है कि जो कंपनीज होती है वो स्किल्स मांगती है, क्योंकि पर्सन ने 25 तक की एज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, उसने कोई स्किल्स पे अपनी बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक पकड़ नहीं बनाई, तो दैट्स वाई वो उसमें भी अनेबल है उस जॉब को अचीव के लिए। ठीक है, तो फिर वो पर्सन्स क्या करते हैं, बिजनेस। ठीक है, फिर वो पर्सन्स की क्या लाइफ होती है कि वो अगर कोई भी अगर बिजनेस देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग एक अच्छा खासा स्टैब्लिश बिजनेस बनाने में भी मिनिमम कॉस्ट लगती है 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, वो भी अगर एक अच्छे बैकग्राउंड से हो, लेकिन मोस्टली वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो रूल क्या होना चाहिए इस चीज़ का? रूल बेसिकली सिंपल है कि पर्सन्स ने 12th कर ली। ठीक है, 12th के बाद में अगर वो इस चीज़ को ट्रैप में ना जाए, क्योंकि ये जो सिस्टम बना रखा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये एक ऐसा ट्रैप है जो सदियों से चल रहा है, लेकिन कोई इस सिस्टम को ब्रेक करके निकलने वाले पर्सन बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, कि भाई इस एजुकेशन सिस्टम इट्स ओके, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, आपको अच्छी खासी समझ है, बुद्धि है, दैट्स इट, इतना ही रखनी चाहिए एजुकेशन। इसके बाद में अगर आप एजुकेशन पे प्रॉपर्ली डिपेंडेंट होते हैं तो बहुत, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप मार्केट में क्या सिचुएशन है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ प्राइवेट जॉब की, कि प्राइवेट जॉब में क्या हालात है वो भी आप जानते हैं। तो अब ये तो चलो ठीक है, ये तो यहाँ की करंट कंडीशन है, करंट सिचुएशन है, जो सभी लोग इस चीज़ से बेखूबी वाकिफ है। लेकिन कहने का मतलब क्या है गाइस, आपने कभी इस चीज़ को गौर किया कि क्यों हर पर्सन जो छोटा होता है, बड़ा होता है, हर लोग गवर्नमेंट जॉब पे ही प्रिपरेशन रखते हैं? क्यों लोग स्किल्स पे इतना ध्यान कम देते हैं? बिकॉज ऑफ द थिंग कि इंडिया के अंदर सब लोगों का एक ही सपना होता है, गवर्नमेंट जॉब या फिर एक अच्छा खासा बिजनेस। लेकिन वो उनकी जो माइंडसेट होती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली तक की होती है। वो लोगों का एक ही थिंकिंग है। अब सोचिए, अब मान लो किसी पर्सन ने जॉब लगा दी, 15,000 में जॉब सेट कर दी। ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन एक उदाहरण देते हैं। फिर आज के टाइम पे देखिए कि 15,000 के अंदर जो कंडीशन होती है वो अपने लाइफ को कैसे मेंटेन करेगा। 5 साल तक, 3 साल तक उसकी जो सैलरी है अगर इंक्रीज भी होती है तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो अब आप 15,000 का खर्चा बताइए। अगर वो अपने फैमिली में, बेसिकली फैमिली में इस चीज़ को, अगर वो बड़ा एक ही इंसान है जो कमाने वाला होता है, तो सोचो कि क्या कंडीशन होगी
ओनली 1500 के अंदर, 15,000 के अंदर वो अपने फैमिली को कैसे मेंटेन करेगा, है ना। बहुत मुश्किल होता है गाइस, पीछे भी कुछ नहीं बढ़ते, इवन अगर कुछ बच भी जाते हैं तो भी किसी से उधार लाके अपना खर्चा निकालना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग की पर्सन को बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना 15,000 के अंदर, बिकॉज आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो क्या है कि मिनिमम पर्सन को 1 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 1 लाख कमाते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं लोग, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में। अगर पर्सन अपने बेस पे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कोई स्किल सीख लेता है, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ही कैन अचीव एंड ही कैन मेक ए बिग स्टेबल लाइफ। तो अर्थात इसका मतलब एक ही होता है गाइज कि आपको जो आपकी जॉब सिस्टम है, जो आपका एक जॉब माइंडसेट है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा और एक अच्छी खासी अच्छी खासी स्किल्स सीखनी पड़ेगी। स्किल्स काफ़ी तरह की होती हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ही आए। एक स्किल्स हो सकती है कि आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स आए, है ना, डेटा एंट्री, डेटा साइंस, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। अगर आप कोचिंग भी करवा रहे हो तो एक बड़े लेवल पे करवाइए, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई, है ना। तो काफ़ी सारी तरह की स्किल्स होती है और स्किल्स के ऊपर मैं बेसिकली एक अच्छी खासी वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप उस चीज़ को भी कवर कर पाओ। सो गाइज, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं भी देखिए गाइज, ये जॉब जो है वो एक ट्रैप होता है एक इंसान को एक मीडियम लाइफ तक ही ब्रेक रखने के लिए, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता है। अगर उससे अच्छी लाइफ लेनी है, एक लग्जरियस लाइफ लेनी है, सो दैट्स इट, वी नीड टू ब्रेक दिस सिस्टम एंड हमें इस सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिक नीड है एंड स्किल्स के ऊपर होप सो मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर इतना ही एंड होप सो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए और मैं भी जो आपकी टीम के अंदर नए आ रहे पर्सन या फिर आपको किसी को ये